बात करते हैं कुछ उतार चढ़ाव की अपने बिजनेस सेगमेंट की। और बैंकों के पास डॉलर खत्म हो गए हैं, खतरे की घंटी बज गई है और बैंक्स अब ब्लैक मार्केट से महंगे डॉलर खरीद कर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने लगे हैं। अब ये हो रहा है। अच्छा, हो ये रहा है, देखिए अब आपको समझना है कि डॉलर नहीं है, बैंकों के पास नहीं है, स्टेट बैंक के पास नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा। अब क्या हो रहा है कि जो लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं गैर मुल्की, हर महीने अपने घर पैसे भेजते हैं, तो बैंक उसको कन्वर्ट कर रहा है 233 रुपए का, जो मार्केट रेट है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बैठे हुए अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उस वक्त बैंक उस डॉलर को कन्वर्ट कर रहा है उससे 30-40 रुपए ऊपर, जो कि नाजायज है, विच इज नॉट द ऑफिशियल रेट। अब बैंकिंग सेक्टर जो कि कंप्लीटली रेगुलराइज्ड है, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर आता है, वो ये 2 नंबरी कर रहा है। तो आप बाहर वालों को क्या बोलेंगे? फिर हवाला हुंडी जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज अख्तर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, बिजनेस के। शाहनवाज साहब, ये तो मतलब खुली बदमाशी। जी बिल्कुल खुली बदमाशी है बैंकों की जानिब से। बैंक्स ओपन मार्केट से डॉलर खरीद कर पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ये अगेंस्ट द लॉ है, यानी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। बैंक्स रेगुलेट करता है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के मुताबिक इनको हर हाल में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो इंटर बैंक के ज़रिए ही करनी है। इंटर बैंक आप कह लें सरकारी रेट जो है, इंटर बैंक इस वक्त है 228 रुपये, और ओपन मार्केट में है इस वक्त। ओपन मार्केट असल में है ही नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट का जो फॉरेन एसोसिएशन जो रेट कोट कर रही है वो 238, 239 है। और जब आप चले जाएं, आपके पास है नहीं, तो अल्टीमेटली वो ब्लैक मार्केट यानी ब्लैक हो रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब मीज़ान बैंक में नाम ले लेता हूँ, अच्छी बात है, छुपाना नहीं चाहिए, ट्विटर पे एक इंफॉर्मेशन दी अपने कस्टमर्स के लिए कि जी हम आप जो ख़रीदारी करेंगे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड के ज़रिए, उसके लिए हमारे पास तो डॉलर्स नहीं हैं। अब चूँकि डॉलर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, ओपन मार्केट से वो डॉलर्स आपके लिए अरेंज करेंगे। अब वो अरेंज करेंगे, मैंने फिर बैंक से बात की कि भाई आप कैसे करेंगे? अव्वल तो क्रेडिट कार्ड होल्डर आपका कस्टमर है, उस कस्टमर के रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं जो कि आप इंटर बैंक के रेट से एक्सचेंज कर रहे हैं, और आप जब वो फॉरेन मार्केट में पेमेंट करेगा तो आप उसको डॉलर बाहर से लेके देंगे। क्यों भाई, ऐसा कहें? तो उन्होंने कहा कि जी हमें स्टेट बैंक ने बड़ी सख्ती से कहा है कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हमसे डॉलर ना मांगना। हाँ एग्जैक्टली। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैंने उनसे पूछा कि आप रेट क्या देंगे ओपन मार्केट में, अगर है तो रेट क्या देंगे आप? तो उन्होंने कहा जिस रेट पे मिलेगा हमें, घंटे घंटे तब्दील हो रहा है। तो मैंने कहा जिस रेट मतलब क्या? फॉरेक्स एसोसिएशन वाले रेट कोट कर रहे हैं 235, 238 के दरमियान है, तो उस पर तो डॉलर मिल नहीं रहा, कोई भी चला जाए डॉलर नहीं है। ब्लैक मार्केट में वही एक्सचेंज कंपनी वाला 270 रुपये तक दे रहा है, तो मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि मेरी, और बिना एनआईसी के लेंगे तो फिर, बिना बायोमेट्रिक के तो फिर। अच्छा सर, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, बैंक का बड़ा दिलचस्प आंसर था इस पे। वो कह रहा है कि जी हमें जिस रेट पे भी मिलेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। जिस रेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आलम आपकी मर्जी, आप 372 पे भी पहुंच जाए, 75 पे भी पहुंच जाए, इवन के 400 का भी मिले। शर्मा साहब देखिए, अब हमें मालूम पड़ गया कि मुल्क में डॉलर की किल्लत है, डॉलर की शॉर्टेज है, स्टेट बैंक की हवा निकल चुकी है। अब कहानी यह है कि डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान हम नहीं रोक पाए, डॉलर की हवाला हुंडी के जरिए फ्लाइट हम नहीं रोक पाए, डॉलर की होर्डिंग जो घरों के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने अपने घरों की तिजोरियों में बेसमेंट में यहाँ छुपाया हुआ है, वो हम नहीं रोक पाए। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे डॉलर को अगर हम मुल्क के हालात ही कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? और जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, क्या आपको उनकी नीयत नजर आती है कंट्रोल करने की? मुझे लगता है वो भी मिले हुए हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की नीयत सही नहीं है। मैं जो समझा हूँ इसमें नीयत सही नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे बाअसर लोग हैं जिनके पास डॉलर हैं, जिनके लिए बैंक सर्व कर रहे हैं। अगर हम कहें बहती गंगा में बैंक्स भी हाथ धोने, तो ये गलत बात नहीं होगी। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, वो भी मुनाफा देख रहे हैं कि उठाएं। बैंक्स ने यही हरकत गुज़िश्ता साल अगस्त से अक्टूबर के दरमियान भी की, जब एलसीज खुल रही थी इंपोर्ट के लिए, तो वो जो इंटर बैंक रेट था उससे 5-10 रुपये ज़्यादा ले रहे थे। इंपोर्टर्स ने बहुत शोर किया, लेकिन अफसोस की बात यह कि स्टेट बैंक खामोश रहा। मजबूरन नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को एक्शन लेना पड़ा, वो सामने आई, स्टेट बैंक को बुलाया, कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो स्टेट बैंक ने कहा ठीक है हम लेते हैं एक्शन, और
उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए 8 से 9 बैंक्स के ये इसमें मुलविस हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि स्टेट बैंक तब भी खामोश बैठा हुआ है, यानी कोई एक्शन अगर ले लेते। अब आप इमेजिन करें कि बैंकों ने कितना कमाया होगा एक्सचेंज गेन से। 9 महीने की रिपोर्ट ये है कि तकरीबन उन्होंने 89 यानी 89 अरब रुपए कमाए हैं। उससे पिछले साल अगर 9 मंथ का कंपेरिजन करें तो 32 बिलियन रुपीस थे, यानी 32 अरब रुपए। तो आप सोचें बैंक्स कितना कमा रहे हैं और इसके पीछे कितने बाअसर लोग होंगे जो कि अपने डॉलर इसमें क्लीन करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही हो रहा है। अब हवाला हुंडी, तो इसमें एक चीज़ और भी बड़ी भयानक जो सूरत हाल नज़र आ रही है। मेरी एक दो फ्रीलांसर, आज आपको पता है कि आईटी का दौर है, डिजिटल बहुत तेज़ी से ये मूव कर रहा है। हमारे यहाँ चूँकि यूथ ज़्यादा हैं तो उनका रुझान आईटी की तरफ भी ज़्यादा है। अब एक फ्रीलांसर से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी मैं डॉलर्स जो है रेमिटेंसेस की सूरत में बैंकिंग चैनल के थ्रू मंगवाता हूँ क्योंकि मेरी अर्निंग आईटी से हो रही है और अच्छी हो रही है। तो वो बैंक मुझे इंटरबैंक के रेट से, उस दिन के इंटरबैंक से रेट से कन्वर्ट करके दे रहा है। लेकिन उसका मज़ीद ये कहना था कि यार मैं हर महीने सर्विसेज भी ख़रीदता हूँ बाहर से और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ। तो कह रहे हैं यार ये तो बड़ी ज़्यादती है कि ये बैंक वाले मुझसे 260 से 270 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप मुझे मेरे डॉलर दे दो, वही डॉलर आप मुझे इस्तेमाल कर लो। वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे क्योंकि वो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। शाहनवाज साहब, ये वही बैंकिंग है कि जिसने रिबा से जो है अरबों रुपए कमाए और फिर शरिया कोर्ट ने रिबा को हराम दिया, तो फिर शरिया कोर्ट को हराम करने के लिए हाई कोर्ट में चले गए थे और फिर अदालत हुकूमत को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। सैडली इस बैंकिंग निजाम के ऊपर कई सवालात उठते हैं। पाकिस्तान है और इस खित्ते में जितने बैंकिंग स्प्रेड्स हैं किसी और दुनिया में, किसी और हिस्से में नहीं है। तो न जाने क्यों हम इन बैंकों के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। बैंक फायदा उठाएं, वो रईस से रईस तर गरीब तर, कैपिटलिज्म का बेहतरीन एग्जांपल ही नहीं है ना तलहा। इन शॉर्ट बात तो यही आती है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।